हे हाय, तो मैं कह रहा, सॉरी, वो थोड़ा पार्ट टाइम जॉब कर रहा था ना, तो खैर वो छोड़ो। ये बताओ सच्ची सच्ची कि क्या तुमने भी जब लाइक टीवी वाले कमरे में कोई नहीं होता था तो चुपके से बॉलीवुड के वो हॉट गाने सुने हो जिसमें रुमाल जितने कपड़े पहन के आती थी सनी लियोनी जी? यार वो भी क्या दिन थे। ओ बेबी डॉल मसोने की, ओ बेबी डॉल मसो। और फिर पापा ने पकड़ लिया। पापा मेरी आंखों में कुछ चला गया, देखना जरा क्या चल रहा है टीवी में, कुछ दिखाई नहीं। अरे बस अभी निकाल देते हैं। अच्छा जी, ऐसा है मार दिया रे। साले पढ़ाई कर जाके, समझा? बदतमीज। इसकी माँ। अरे लियोनी जी, आपने तो बिल्कुल मामला गर्म कर दिया। अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। तुम्हारा लगा क्या क्या देखता रहता है? अभी भगाया सर, यही देख रहा था ये सब। ये रिमोट क्यों नहीं काम कर रहा, तब से हटा रहा हूँ। हट गया, जाओ। कांप काहे रहे हो? अरे मैं क्यों कांपूंगा? मेरी क्या गलती है इसमें? रुक जा साले, आ रहा हूँ अभी। क्या कर रहे हैं? हाँ, बहुत मामला गर्म हो रहा था ना आपका, ठंडा कर दूं? हाँ, घूमिए ना। नहीं। अरे घूमिए ना। शांत हुई गर्मी आपकी। आगे से हुआ तो ये बेलन नहीं, पूरा झाड़ू जाएगा अंदर, समझे? हाँ, मैंने टीवी देखना ही छोड़ दिया। देखना क्या छोड़ा, देखने को ही नहीं मिलते थे। पूरे दिन भर पापा न्यूज देखते रहते थे और रात में मम्मी सीरियल चलाए रखते थे। वही कुत्ते भौंकते रहते हैं। यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पर कुछ भी कहो, कुत्ते वफादार बहुत है अपने मालिक के। और हाँ, मुझे सुनना पड़ता है क्योंकि हम लोग एक ही घर में रहते हैं। क्योंकि अब मेरा घर कोई 10 मंजिल का तो है नहीं कि कहीं दूर चला जाऊँ। पूरे घर में चीखें सुनाई देती है, पता नहीं साले इतने क्यों चिल्लाते हैं, जैसे मालिक इनके पीछे कोड़े बरसा रहा हो। और मेरे पापा तो मोदी जी के इतने बड़े फैन है कि अगर एक खाई में मैं और मोदी जी लटक रहे हो और दोनों का हाथ पापा ने पकड़ा हो तो वो मेरा हाथ छोड़ के मोदी जी को बचाएंगे। इवन अगर वो दोनों को बचा सकते होंगे फिर भी मेरा हाथ छोड़ के मोदी जी को बचाएंगे दोनों हाथों से, इम्प्रेस करने के लिए मोदी जी को। मोदी जी, आप तो दिन ब दिन जवान होते जा रहे हो। एक दिन के लिए देश को डिस्ट्रॉय करने की बजाय हमें कर दो। ये गाना लड़े साथ में। अरे क्या है यार? अरे मोदी जी माफ कर दीजिए, घर में ही डिस्ट्रॉय को पाल रहा हूँ। कसम से मेरा बच्चा ना होता तो पाकिस्तान पे खुआ देता। क्या किया है ऐसा जो पैरों में लेट जाऊँ? आपने तो किया भी, आपके लेट सकता हूँ। ही इज जस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है? क्या किया है? ये नादान बालक देश को यहाँ से यहाँ ले गए हैं मोदी जी। नहीं सॉरी, यहाँ से यहाँ ले गए हैं, समझे बेटा? आज पता है दुनिया का कोई भी देश मोदी जी की परमिशन के बिना कुछ नहीं करता। हाँ, विश्व गुरु जो बन गए अब हम लोग कब के। अब मोदी जी का टारगेट है इंडिया को यूनिवर्स गुरु बनाना। व्हाट्सएप डिलीट करना पड़ेगा इनके फोन से। अरे पता है पापा।
लाओ, आपने कहा था 7 बजे रिमोट दे दोगे। क्या बे 7 बजे मोदी जी चैट में बैठ के अमेरिका पे हमला करने वाले हैं। अकेले ही टैरिफ हटा ही नहीं रहा साला ट्रम्प। ये क्या बक रहे हो? टीवी में दिखा रहे इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल, झूठ थोड़ी है। हाँ से तुझे मोदी जी ऐसे कैसे इंसान लग रहे हैं ना? अवतार है अवतार वो। इस कलयुग को वापस से सतयुग बनाने आए हैं। पहले राम जी और कृष्ण जी दोनों आ रहे थे, फिर नीचे की हालत देख के दोनों पीछे हट गए और फिर स्वयं मोदी जी को उतारा गया। ये लिखा है हमारे व्हाट्सएप ग्रंथ में। बहुत देर तक पापा की बकवास सुनता रहा मैं, फिर मुझसे नहीं रुका गया। सुनो पापा, किसी को भी ऐसे पूछना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये ना हम लोग की सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसी भी एक्टर, क्रिकेटर, पॉलिटिशियन को अपना बाप बना लेते हैं और फिर आपस में लड़ने लगते हैं इन गधों के लिए। कोई किसी भी पार्टी का हो, बस वो एक नेता है। ये लोग आएंगे जाएंगे, पर हम लोगों को हमेशा साथ रहना है। जिनको सही में अच्छा ट्रीट करा जाना चाहिए था वो जेल में पड़े हैं, और इन घर वालों को चलो बनाओ नए नए बाप। होगी तुम लोग की कोई नई फैटिश, पर इनकी हर बात दिमाग बंद करके तो मानना बंद कर दो। तुम्हारे माँ बाप थोड़ी हैं कि जो भी बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे तुम्हारे लिए। खुद से फैक्ट चेक करो ना। इसी गवार मेंटेलिटी की वजह से हजारों साल गुलाम रहे हम लोग, पता है? कोई भी पीछे से आके भड़का देता है, शू कर देता है तो बस कुत्ते जैसे लड़ने लगते हैं आपस में, और फिर जिन्होंने लड़ाई करवाई होती है वो आराम से हमारे ऊपर राज करते हैं। अरे पॉलिटिशियंस का तो देखो समझ में भी आता है, क्योंकि वो ऐसे आपस में लड़वा के अगर वोट नहीं लेंगे तो उन्हें फिर देश की तरक्की, विकास, ये सब फालतू चीजें करनी पड़ेंगी, और इन सब के लिए दिमाग और एक अच्छी नीयत चाहिए होती है, और ये दोनों ही चीजें नहीं है इनके पास, तो यही आसान रास्ता चुनते हैं। पर तुम लोग तो मत आओ ना इनकी बातों में। अरे बॉट वोट हो क्या जो खुद का दिमाग नहीं है? फिर अगर उन्हें इतनी आसानी से वोट मिल रहा तो वो लोग पागल हैं क्या जो काम करेंगे? उनकी फैमिली कौन सा गरीबी झेल रही? साला 4th लार्जेस्ट जीडीपी होने के बाद और अपनी कमाई का आधा टैक्स देने के बाद फैसिलिटी में घायल रोड्स, अधमरे स्कूल और हॉस्पिटल मिल रहे हैं। ये सब बहुत सुधर सकता था अगर आप जैसे लोग अंधभक्ति छोड़ के सही चीजों की मांग करें। जग मार के करेगी सरकार काम फिर ईमानदारी से, पर नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूँ काश मैं भी अंधभक्त होता, फालतू दिमाग न चलता, कोई गोबर भी खिलाता तो खुशी खुशी खा लेता। बेटा कोई बात नहीं पापा, अब भी समय। तो मेरा बेटा है साले मुल्ले, चल। ऐसे भागो मत ना। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर दो ना, मजा आई हो तो। बहुत अलग वीडियो ट्राई की है ये वाली, सो प्लीज कर देना, अच्छा लगेगा मुझे भी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।